ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम नमस्ते मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतम् शान्ति शान्ति। तस्य पूर्णे श्री गुरुभ्यो नमः। थोड़ा सा स्पीड अर्थात संख्यावाचिना प्रातिपदिकादु वर्ष संख्या ज्ञानवृत्ति है। पूर्णे ते तस्मिन् अर्थे डट् प्रत्ययो भवति। पूर्यते अनेन इति पूर्णम। पूर्यते माने अनेन माने संख्यानेन, संख्यान के द्वारा जो पूरित किया जाता है। अनेन संख्या रूपेण अवयवेन, संख्या रूप जो अवयव है ये संख्या संख्यानम, संख्या बराबर संख्यानम लिख लेना चाहिए। संख्या का ही अर्थ किया है संख्यानम। येन अवयवेन संख्या संख्यानम पूर्यते संपद्यते स अवयवः तस्या पूर्ण। तस्या मानी संख्यायाः पूर्ण, उस संख्या का पूर्ण है। तस्या शब्द का अर्थ है संख्याया। यहाँ पर विग्रह संख्यावाची से करते हैं और संख्यान मात्र के पूर्ण में करते हैं, प्रत्यय करते हैं। जैसे एकादशत्व, जैसे एकादशत्व एकादशत्व संख्यायाः पूर्व को अवयव, ये अर्थ निकलेगा। एकादश कौन कहलाएगा? एकादश डट प्रत्यय होगा। एकादशन शब्द से एकादशन आगे डट, डट का अ बचा, डित होने से टी लोप हो जाएगा टे सूत्र से, भस्य प्रकरण में। तो एकादश और डट का मिल जाएगा। मठ पंचम से लेकर दशम तक तो डट को मठ आगम हो जाता है। डट के आदि में मठ हो जाता है। नान्ता असंख्यादेर मठ। लेकिन जब संख्या आदि में आ जाएगा तो मठ आगम नहीं होगा। नान्ता असंख्यादेर मठ, अगला सूत्र है। नकारांत से, संख्यावाची नकारांत से असंख्यादे पर से इसमें नहीं है। थोड़ा इसको म्यूट कर लो, इसको दूरभाष को म्यूट कर लीजिए बहने। नान्ताद असंख्यादेर मठ, नकारांताद संख्यावाची न प्रातिपदिका डटो मठ आगम होती। डट को मठ होता है। ये जो डट है ना, ये षष्ठी में बदल जाएगा। पंचमी के कारण से डट षष्ठी में बदल जाएगा। डट को मठ आगम होता है। आद्यंत तो नान्तादिति पंचमी डट आगम संबंधे षष्ठी प्रकल्पयति। आगम संबंध में षष्ठी में बदल देगी। तो पंचमा दशमा आदि बनता है। यहाँ पर ये सूत्र महाभाष्य में भी कठिन है। यहाँ पर भी तस्य पूर्ण डट जो सूत्र है ना, यहाँ पर ये जो लिखा है काशिका में येन, तो इसका अवयवेन अर्थ है। येन अवयवेन संख्या पूर्यते। येन अवयवेन संख्या संख्यानम।
यहाँ पर संख्या का ही अर्थ दिया है, संख्यानम, अलग से कुछ नहीं है। येन अवयवेन संख्या संख्यानम पूर्यते संपद्यते। स येन से जिसका संकेत करते हैं, तत् से उसका ग्रहण करते हैं, तो स मानी वो अवयव, तस्याः तस्या मानी संख्याया, येन अवयवेन संख्या पूर्यते, जिस अवयव से संख्या पूर्ण होती है, संख्या मानी संख्यान पूर्ण होता है, संख्यान मानी गणना, जिस अवयव से संख्यान पूर्ण होता है, स अवयव तस्याः पूर्ण, तस्या पूर्ण का मतलब तस्याः पूरक। जैसे एकादशः एकादशत्व संख्यायाः पूरक, एकादशत्व जो संख्या है उसका पूरक। इसका हिंदी क्या होगा? एकादश का 11वां। विग्रह तो संख्यावाची से करेंगे और संख्यान मात्र के पूर्ण में प्रत्यय करेंगे। जैसे एकादशा नाम, तो एकादशा क्या है? 11 का पूरक। तो विग्रह तो हम संख्यावाची से ही करते हैं। एकादशा नाम, एकादश शब्द जो है संख्या को कह रहा है, तो विग्रह तो संख्यावाची से करते हैं, पर प्रत्यय जो है संख्यान मात्र के पूर्ण में प्रत्यय करते हैं। संख्यान मानी संख्या, संख्या मात्र के पूर्ण में प्रत्यय करते हैं। यस्मिन अनुपाते एकादशत्व संख्या न संपद्यते, यस्मिन उपात्ते तु सा पूर्यते सो अवयव एक देशः, सो अवयव एक देशः। मतलब यस्मिन अनुपात्ते, उपात्ते अपोजिट अनुपात्ते, यस्मिन अनुपात्ते जिसके न आने पर, एकादशत्व संख्या जिसके न आने पर एकादशत्व संख्या नहीं बन पाती है, यस्मिन अनुपात्ते जिसके न आने पर एकादशत्व संख्या नहीं बन पाती है, और यस्मिन उपात्ते तु सा पूर्यते, मतलब वो बन जाती है, जिसके आने पर वो एकादश संख्या बन जाती है। तो देखो 11वें के न आने पर 11 संख्या नहीं बनती, 11वें के आने से 11 संख्या बन जाती है। ये इस तरह की शैली है। यस्मिन अनुपाते जिसके न आने पर एकादशत्व संख्या, एकादशत्व जो संख्या है, एक एकादशत्व संख्या क्यों बोल रहे हैं? एकादशत्व 11 जो संख्या है वो नहीं बनती है। यस्मिन उपात्ते तु सा पूर्यते सो अवयव एक देश, वो अवयव है यहाँ पर एक देश। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे संख्या, संख्या माने गिनती पूरी हो जाती है, वो उस संख्या का पूर्ण है। जिससे गिनती पूरी हो जाती है, जैसे 11वें से 11 संख्या पूरी हो जाती है, 8वें से 8 संख्या पूरी हो जाती है, 7वें से 7 संख्या पूरी हो जाती है, 5वें से 5 संख्या, चौथे से 4 संख्या। तो जिससे संख्या पूरी हो जाती है, गिनती पूरी हो जाती है, वो संख्या का पूरक है, पूर्ण है। पूर्ण मानी पूरक। पूर्यते अनेनिति पूर्ण, जिसके द्वारा पूर्ण किया जाता है, पूरा किया जाता है। मतलब यहाँ संख्यावाची से प्रत्यय कर रहे हैं, प्रत्याशक्ति से जिस संख्यावाची से का जो प्रवृत्ति निमित्त है, जैसे एकादश शब्द से प्रत्यय कर रहे हैं, तो प्रत्याशक्ति न्याय से जिस संख्यावाची का जो प्रवृत्ति निमित्त है, जिस संख्यावाची का जो प्रवृत्ति निमित्त है, संख्यान पंचत्वादि तस्य पूर्णा इति विज्ञायते, उसका पूरक जाना जाता है। फिर एक बार देखिए, संख्या ये संख्यावाची ना प्रत्यय विधि थे, यहाँ पर संख्यावाची से प्रत्यय कर रहे हैं, तो प्रत्याशक्ति न्याय, सामीप्य संबंध को प्रत्याशक्ति कहते हैं। व्याप्ति
मतलब व्याप्ति न्याय होता है दूर तक संबंध, और प्रत्यासत्ति होता है सामीप्य संबंध। तो प्रत्यासत्ति न्याय से जिस संख्यावाची का जो प्रवृत्ति निमित्त है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं पंच शब्द से प्रत्यय ला रहे हैं, तो पंच का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? पंचत्व। त्वय शब्द से प्रवृत्ति निमित्त को बताया जाता है। एकादश से प्रत्यय ला रहे हैं तो एकादश का प्रवृत्ति निमित्त एकादशत्व। पंच से प्रत्यय कर रहे हैं तो उसका प्रवृत्ति निमित्त जो संख्यान है वो पंचत्व होगा, उसका पूर्ण लिया जाएगा। न तो विप्रकृष्ट पंचादि शब्द वाच्य अनंतर्भूतम, जो विप्रकृष्ट पंचादि शब्द वाच्य अनंतर्भूत है ना, वो नहीं लिया जाएगा। विप्रकृष्ट पंचादि शब्द वाच्य, पंचादि शब्दों का वाच्य जो अनंतर्भूत है, क्या है वो बताओ? विप्रकृष्ट पंचादि शब्दों का जो अनंतर्भूत है वो नहीं लिया जाएगा। क्या है वो? भगिन्या ज्ञापयन्तु किमस्ति? यहाँ प्रत्यासत्ति न्याय से मैंने ऐसे कहा, जिस संख्यावाची का जो प्रवृत्ति निमित्त है संख्यान पंचत्वादि, उसका पूर्ण ऐसा समझा जाता है, ना कि विप्रकृष्ट जो पंचादि शब्द वाच्य का अनंतर्भूत जो है, पंचादि शब्द वाच्य अनंतर्भूत है, वो नहीं लिया जाएगा। जैसे अतिशय ने तमिष्ठनों में तम प्रत्यय करते हैं, स्ठन प्रत्यय करते हैं, पटु से पटुतम करते हैं, तो वहां पर पटुत्व का वो नहीं दिखा रहे। अतिशयन पटु का क्या कहना चाहिए? जैसे अतिशयने तम विष्ठिनो कुत्सिते इत्यादि में क्या होता है? जैसे अतिशयने तम विष्ठिनो में पटु शब्द से तमप करते हैं, तो पटु का अतिशयन बताते हैं या पटुत्व का अतिशयन बताते हैं? दो चीजें हो गई, एक पटु एक पटुत्व। तो प्रवृत्ति निमित्त का जो अतिशयन है वो बताया जाएगा। तो इसी तरह साधारण से दृष्टांत दिया, इसी तरह से यहाँ भी जिस संख्यावाची का जो प्रवृत्ति निमित्त है संख्यान के रूप में पंचत्वादि, उसका पूर्ण यहाँ समझा जा रहा है, ना कि विप्रकृष्ट पंचादि शब्दवाच्य अनंतर्भूत जो संख्य पदार्थ है उसको नहीं लिया जाएगा। पंच का मतलब पांच घट, ऐसा पांच शब्द घट में वर्तमान होकर के पंचमा घटा, ऐसा नहीं होगा। पंचमा होगा पंचत्व का पूरक, ना कि पंच शब्द वाच्य पंच से अनंतर्भूत मतलब बहिर्भूत, अनंतर्भूत बहिर्भूत जो घट आदि हैं। पंचानाम उष्ट्रिकाणाम पूर्णा, पांच छोटे छोटे पात्र हैं, उनका पूरक एक बड़ा घड़ा है। पांच उष्ट्रिका हैं, उष्ट्रिका मतलब छोटे घड़े, छोटे छोटे लोट बोलते हैं यहाँ की हरियाणवी भाषा में। पांच जो है सुराही टाइप होते हैं, सुराही में तो ऐसे होता है, और एक पात्र ऐसा होता है जो गोल गोल होता है और एक ऊपर उसको ऐसे लगा हुआ होता है, बस नीचे से तो गोल और ऐसे एक उसका ऊपर बस ऐसे लगा हुआ होता है, थोड़ा पानी आता है। तो ऐसे ऐसे पांच उष्ट्रिका बन गए, उनका पूर्ण एक घट हो गया। यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। पंचमा पंचत्व के पूरक को पंचमा कह रहे हैं, ना कि पंच शब्द का वाच्य जो अनंतर्भूत जो संख्य पदार्थ है, पांच का जो संख्य पदार्थ, पांच जो पात्र संख्या संख्या में वर्तमान होती है, तो पंच का जो संख्य पदार्थ पात्र आदि है ना, जैसे अतिशयने तम विष्णु सूत्र है, तो वहां पर अतिशयन अर्थ तम को रिष्ठन होता है,
तो वहां पटु शब्द से पटुतम पटुतर आदि बनाते हैं। तो पटु का जो प्रवृत्ति निमित्त पटुत्व है ना, उसके अतिशायन को बताने के लिए पटुतम होता है। पटु का अतिशायन, पटु का अतिशायन का मतलब पटु के अंदर रहने वाला जो पटुत्व धर्म है उसके अतिशायन को बताने के लिए तमप आता है, ना कि पटु शब्द से पटुत्व का अनंतरभूत जो पटु व्यक्ति है उसके अतिशायन को बताने के लिए प्रत्यय नहीं आता। पटु शब्द से तमप जो व्यक्ति है उसके अतिशायन को नहीं बता रहे, पटुत्व के अतिशायन को बताने के लिए तमप आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि पटु शब्द से जो तमप आएगा वो दो अर्थ लिए जा सकते हैं, एक तो पटु का अतिशायन और एक पटुत्व का अतिशायन। पटु तो वो व्यक्ति है, पटुत्व जिस व्यक्ति में रहता है ना उसको पटु कहते हैं। तो उसका अतिशायन मानेंगे तो फिर वो लंबा चौड़ा बढ़ा हुआ ऐसा होना चाहिए, उसको कहने के लिए प्रत्यय नहीं आता। तमप प्रत्यय मतलब वो जो व्यक्ति है, पटुत्व गुण जिसके अंदर है उस व्यक्ति का अतिशयन देखेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका बड़प्पन, उसका कुछ देखा जाएगा। पटु के ही अतिशयन को देखेंगे तो पटुत्व का अतिशयन देखेंगे, चाहे वो पतला हो कुछ भी हो, वो व्यक्ति पतला भी हो तो भी पटुत्व का अतिशयन हो सकता है। लेकिन यदि पटु का अतिशयन देखोगे तो पटु बढ़ा हुआ होना चाहिए, डील डोल में या किसी चीज में वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पंच शब्द से तम ये डट प्रत्यय मट आगम ये जो कर रहे हैं ये पंचत्व का पंचत्व के पूर्ण में कर रहे हैं, ना कि पंच संख्या जिसमें देखी जाती है अर्थात संख्य पदार्थ के पूर्ण में प्रत्यय नहीं हो रहा। यदि संख्य पदार्थ के पूर्ण में होने लगेगा तो यहाँ भी प्रत्यय होने लगेगा। पंचिका नाम क्या है, पंचानाम ये दिया है, पंचानाम उष्ट्रिका नाम पूर्णो घटा, पूर्ण मानी पूर्व को घटा। यस्मिन उपजाते अन्य संख्या संपद्यते स प्रत्यार्थ, जिसके आने पर अवयव रूपायाम संख्यायाम यस्मिन उपसंजाते, जिसके आने पर अन्य संख्या संपद्यते स प्रत्यार्थ, इह न भवति यहाँ नहीं होता। पंचानाम मुष्टिका नाम, मुष्टिका नाम कई जगह पाठ उष्ट्रिका नाम है, महाभाष्य में उष्ट्रिका नाम है, माने जिसके जुड़ जाने से दूसरी संख्या बन जाती है वो प्रत्यार्थ है। घट के जुड़ने से उष्ट्रिकाओं की पहचान, उष्ट्रिकाओं की पंचत्व संख्या नहीं निष्पन्न होती। जिसके जुड़ जाने से दूसरी संख्या बन जाती है वो प्रत्यार्थ है। तो एक देश अवयव जो पंच है, पंचम है ना, पांचवा, उसके जुड़ जाने से पंच संख्या बन जाती है, दूसरी संख्या बन जाएगी। चार थे, पंचम के जुड़ जाने से पांच संख्या बन गई। घट के जुड़ने से उष्ट्रिकाओं की पंचत्व संख्या नहीं निष्पन्न नहीं होती है। घट के जुड़ने से उष्ट्रिकाओं की पंचत्व संख्या निष्पन्न नहीं होती, वे पहले से ही पांच हैं, है ना। वे तो पहले से ही पांच हैं। पांच जो है छोटे छोटे पात्र रखे हैं, पहले से ही पांच हैं। तो घट के जुड़ने से जो उष्ट्रिका नाम के जो पांच पात्र हैं ना, वो उनका पंचत्व तो पहले ही है। संख्या पंचत्व संख्या निष्पन्न नहीं होती, वे पहले से ही मौजूद है। पूर्ण वो होता है मानी जिसके जुड़ने से एक नई संख्या निष्पन्न हो जाती, दूसरी संख्या बन जाती, उसको पंचम कहेंगे।
ये सारी बातें इसमें कह रखी हैं। यहाँ पर पूर्ण मतलब पूरक अवयव को कहा है। पूर्यते अनेन इति, पूर्व को अवयव, जिसके द्वारा पूर्ण होता है, जिस अवयव के द्वारा पहले से मौजूद कोई संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं में कोई एक चीज और जुड़ जाती है, तो वो उसको यहाँ पर पूर्ण शब्द से कहा है। यहाँ पर पूर्यते कैसे बनाया है? न्यंता कर्मणि यक, पूर्यते अनेन इति पूर्णम, करणे लुट, करण में लुट है ये, पूर्यते अनेन इति। और पूर्यते शब्द कैसे बनता है? पूरी धातु है और कर्म में यक प्रत्यय हो गया तो पूर्यते शब्द बन गया। कर्ता में शन नहीं मानेंगे इसको। पूर्यते माने पूरी धातु कर्ता में है, कर्म कारक का रूप है ये पूर्यते, जो इसमें दिया है काशिका में। पूर्यते अनेन पूर्णम, अनेन तो करण में लुट है, ये बात दिखा रहा है। पूर्यते कर्म में यक प्रयोग है। तो हाँ, तो ये अतिशय ने तंबिष्ट वाले याप्य पास कुछ सिटे आदि सूत्र जो आगे आ रहे हैं चौथे पांचवें अध्याय में, याप्य पाशप, जैसे याप्य अर्थ में पाशप होता है, याप्य का मतलब निंदनीय अर्थ होता है। तो वैयाकरण पाशा, वैयाकरणत्व की कुछ सा बताने के लिए वैयाकरण पाशा होता है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन व्याकरण नहीं जानता है तो वैयाकरण पाशा हो जाता है। व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन और बिल्कुल नहीं जानता, फिर वैयाकरण पाशा नहीं कहेंगे। हैं? बिल्कुल ना जाने कुछ भी तो क्या कहेंगे? वैयाकरण पाशा कहेंगे। व्याकरण नाम का उसको कह ही नहीं पता है तो वैयाकरण पाशा क्या हुआ? वैयाकरण तो भी है पर अच्छा व्याकरण नहीं जानता, तब वैयाकरण पाशा होगा। वैयाकरण है ही नहीं, वैयाकरण नाम की कोई दूर दूर तक कोई नाम निशान ही नहीं, फिर कहें वैयाकरण पाश है तो फिर गलत हो जाएगा। एक है वैयाकरण रूप, प्रशंसायाम रूप प्रत्यय होता है। वैयाकरण रूप वो होता है जो आचरण ठीक नहीं है पर वैयाकरण बहुत अच्छा है, तो उसको वैयाकरण रूपा कहते हैं। जैसे वो कोई व्यक्ति की बुद्धि बहुत हो, अच्छी हो और बहुत ही अच्छा वो हो, तो वहाँ मणि गुरु जी जो है ना, किसी के बारे में कह रहे थे कि वो बहुत चंचल है, मतलब उनके लिए तो यही बहुत प्रलय जैसी बात है कि होटल में जाकर के भोजन कर आते हैं ब्राह्मण होकर के, हैं? ब्राह्मण होकर के होटल में भोजन कर आए या बाजार में ऐसे खड़े खड़े समोसा खा लिया, तो ये उनके लिए तो बहुत ही बड़ा मतलब आचरण से पतन जैसा मान लिया जाता है वहां पर। तो वो कहेंगे कि वैयाकरण पाशः, नहीं नहीं वैयाकरण रूप तो, हाँ वैयाकरण रूपा कहेंगे कि आचरण पर कैसा भी हो, वैयाकरण तो बढ़िया है, वैयाकरण रूपा कहेंगे। और कोई व्यक्ति आचरण में कितना भी अच्छा हो, व्याकरण कम जानता है तो वैयाकरण पास है। तो अतिशय ने याप्य कुत्सिते आदि में भी ये बात है, प्रवृत्ति निमित्त सेवा अतिशय का कम गृह्यते अंतरंगत्वात्।
वो अंतरंग होने से प्रवृत्ति निमित्त का अतिशायी आदि लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रवृत्ति निमित्त जो संख्यान है पंचत्वादि वो लिया गया है। इसका प्रत्युदाहरण क्या बनेगा? प्रवृत्ति निमित्त इति किम पंचानाम घटानाम पूर्णम जलादि। जैसे 5 घड़े हैं और वो उनका पूरक जल है, जल से भर रहे हैं, वो नहीं होगा। उद्भूत अवयव भेदा समुच्चय प्रकृत्यर्थ पूर्यते अनेति पूर्ण अवयव स प्रत्यर्थ। यहाँ पर प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ क्या है? उद्भूत अवयव भेद वाला जो समुदाय है वो प्रकृत्यर्थ है, और पूर्यते अनेति पूर्ण अवयव वो प्रत्यार्थ है। उद्भूत अवयव और तिरोहित अवयव भेद, अवयव भेद जहाँ तिरोहित होता है उसको तिरोहितावयव भेद समुदाय कहते हैं। जैसे कि वन बोल दें तो अवयव भेद, वृक्षों का जो भेद है वहां तिरोहित करके हम बोल रहे हैं। उद्भूतावयव भेद जैसे वृक्षाः, वनम बोल दें तो अवयव भेद तिरोहित हो जाता है। वृक्षा बोल दें तो अवयव भेद उद्भूत रहता है। तो उद्भूतावयव भेद समुच्चय प्रकृत्यर्थ है। उद्भूतावयव भेद जो समुच्चय है वो प्रकृत्यर्थ है, और जो पूर्ण अवयव है वो प्रत्यार्थ है। कभी ऐसा एक विचार किया जाता है कि समुदाय से अवयव भिन्न होता है या भिन्न होता है? समुदाय है और उससे अवयव का भेद होता है या भेद होता है? तो समुदाय अवयव भेदात समुदाय प्रकृत्यर्थ अवयव प्रत्यार्थ। समुदाय और अवयव, अवयव और अवयवी, इन दोनों के भिन्न होने से जो अवयवी है वो प्रकृत्यर्थ होगा और जो अवयव है वो प्रत्यार्थ हो जाएगी। जैसे मैं यूं कहूं पंचानाम पूर्णः, तो यहाँ प्रकृत्यर्थ जो है वो समुदाय है और जो पूर्ण है वो प्रत्यार्थ है। अब पंचानाम पूर्णः पंचम, इसको बोलते हैं वृक्षस्य अवयवो शाखा वार्क्षी शाखा। वृक्ष शब्द से अण प्रत्यय किया, अण किया या ऐ किया, और आदि अच को वृद्धि होगी तद्धितेश समादे, और टिट ढाणे से गीप हो गया, वार्क्षी बन गया। जैसे वृक्ष अण या ऐ कोई प्रत्यय आएगा, री को वृद्धि हो जाएगी, आर वृद्धि हो जाएगी, और यसे तीचे से लो, और इससे गीप आ गया, गीप का ई बचेगा, और इस ऐसे लोप हो जाएगा। तो वार्षिक शाखा, यहाँ पर वृक्ष तो समुदाय है और शाखा अवयव है, तो वृक्षस्य अवयवः वार्षिक शाखा निदर्शनम, ऐसे महाभाष्य में एक आता है सूत्र पर कि वृक्ष की अवयव शाखा जैसे वार्षिक शाखा प्रयोग हो जाता है, ऐसे पंचानाम पूर्को अवयव पंचमा। पंचानाम ये समुदाय, और जो प्रत्यार्थ है वो अवयव के रूप में उन 5 का जो अवयव है। पंचानाम पूर्को अवयव पंचमा, 5 का पूरक अवयव।
नान्तात् संख्यादेर मठ नकारान्तात् संख्यावाचन प्रातिपदिकात् असंख्यादे परस्य डटो मटागमो भवति नान्ताद् इति पंचमी डट आगम संबंधे षष्ठीं प्रकल्पयति पंचानां पूर्णा पंचमा सप्तमा नान्ताद् इति किं विंशते पूर्णो विंशः। ये नकारांत नहीं है। विंशति तो टी अंत वाला है। टी विंशते डी से ड प्रत्यय डट प्रत्यय आया। टी विंशते डी का लोप हो गया। असंख्यादे एकादशानाम पूर्ण एकादशा एकादशन आगे डट आया टी लोप हो गया। एकादशन के अन भाग का लोप हो गया तो एकादश बन गया। ठट च छंदसी नान्तात् असंख्यादे परस्य डटः छंदसी विषये ठट आगमो भवति। नकारांत से असंख्यादि संख्या आदि में नहीं हो तो डट को ठट आगम हो जाता है। चकार से मट भी हो जाता है। पर्णमयानी पंचथानी भवंती। यहाँ पर नान्तात् असंख्यादे परस्य डटः ठट आगम होती। डट को ठट होता है थ बचेगा तो पंचन आगे थ और डट का थ बन गया। पूर्व में स्वादिष्ट स्वर्णाम स्थाने पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होकर के नलोभा प्रातिपदिका अंतस पंचन के नय का लोप हो गया तो पंच थ सप्त थ बन गया। और मठ पंचमम इंद्रियम अस्य अपाक्रामत। फट से संसी वर्णमयानी पंचथानी भवन्ति। पंचानाम पूर्ण पंचथानी क्या होता है? टी भाग का लोप होता ही है। मतलब डट में जैसे टी अच्छा पंचन में अन भाग का लोप हो गया ना। वहां नहीं। अरे मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। टी विस्तेर डी जैसे टी का लोप हो गया। अब आप पूछ रहे हैं कि जैसे पंचन है तो टी लोप तो नहीं होता यहाँ। पंचन के अन भाग का लोप नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? मट करने पर भ संज्ञा नहीं रही। जैसे डट को मट आगम हो गया ना तो भ संज्ञा तो समाप्त होगी। डट तक तो था पर डट के बाद तुरंत मट आगम हो गया। मट आते ही वो हलादी प्रत्यय हो गया तो पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा में तो टी लोप नहीं होता, भ संज्ञा में होता। नहीं आया? अभी देखो मैं लिख करके बता रहा हूँ, इससे समझ में आएगा। वो वार्तिक से तो हो ही जाता है मतलब देखो पंचन और ये है डट और डट को तुरंत नान्तात् संख्या दे मट हो गया। नकारांत से संख्या आदि वाली से असंख्यादि संख्या आदि में ना हो तो डट को मट होता है। डट का तो ए बचा, इसको मट हो गया और मट का इधर ए भी चला जाएगा। अब इसकी भैसंज्ञा नहीं रही है। डट में तो भैसंज्ञा होती है, इसमें भैसंज्ञा नहीं रही तो नय का लोप हो जाएगा। पद संज्ञा है, नय का लोप हो जाएगा। इस नय का लोप हो जाएगा, पंचमा बनेगा। भैसंज्ञा में ये तो होता है। भाष्य प्रकरण का सूत्र है ना, टी और ये सारे टे सूत्र से डित पर रहते टी लोप होता है। ये सब भैसंज्ञा प्रकरण के तो सूत्र है। भाष्य के होने पर तो ऐसे भी हो जाता है जी। वो अलग है। द्वितीय अवश्या भी टेर लोपा। पर यहाँ तो डित में प्रयोजन सार्थक है ना। दूसरी जगह जैसे कि एकादश है, टी लोप हो ही रहा है ना।
जैसे एकादशन आगे डट, यहाँ टी लोप हो ही रहा है अनुभाग का, पर मट हो गया तो भय संज्ञा नहीं रही। वो तो तब होता है जब कोई कहीं पर भी कोई प्रयोजन नहीं है, तब कह देते हैं कि डीटी अवश्य भी टेर लोग, कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी ऐसा बता देंगे। प्रयोजन मिल रहे हैं ना डित का, डित डकार अनुबंध का प्रयोजन हमको मिल रहा है, एकादश द्वादश इत्यादि में डित होने से टीलोप हो रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा पंचमा में। क्यों नहीं होगा? पद संज्ञा ने भय संज्ञा को, मतलब मट होते ही भय संज्ञा नहीं रही। और कोई कहे कि परंतु से टीलो भी पहले हो जाना चाहिए, मट करने से भी पहले, हैं? हाँ, अंतरंग आगम है, वो प्रत्यय संयोग से हो रहा है ना, तो परत्व नहीं लगेगा, अंतरंग आगम पहले हो जाएगा। टीलोप तो प्रत्यय के उत्पन्न होने पर, भय संज्ञा होने पर प्रकृति प्रत्यय का आश्रय करके होता है, और ये तो प्रत्यय संयोग में ही हो जाता है। टीलोप प्रत्यय संयोग से ही हो जाता है। षट कति कतिपय चतुराम थुक हो गया, यानी सट कति कतिपय, थुक आगम का जैसे षष्ठा बनता है, चतुर से चतुर्था बनता है, कतिपय था बनता है और चतुर्था बनता है। कथित है चतुर्थ है, चतुर शब्द से थुक आगम हो गया, डट का ए बचेगा, चतुर्थ बन गया। और इधर षष्ठ है, सस शस प्रातिपदिक है मूल, और उसको थट हो गया, थुक आगम हो गया उसको, डट को थुक आगम हो गया, तो शस थुक स्टुनाइष्टु षष्ठ। सट के ट से षष्ठ कैसे बना? प्रिंसिपल बोलिए। षट है षट, तो ये षष्ठ है, त को श में परिवर्तन कैसे होगा? षट, षट शब्द से कर रहे हैं ना, षट से क्या कर रहे हैं? डट प्रत्यय कर रहे हैं, डट प्रत्यय कर रहे हैं, और थुक आगम कर रहे हैं, तो षष्ठ है, तय को श किसमें बदलेगा, किस सूत्र से बदलेगा? इसको ऐसे समझिए कि सस जो है ना, मूल प्रातिपदिक सस है, सट थोड़ी है, तो सस से आएगा डट, और डट को मट सस से आएगा ना, कि सट से, सस से आकर के और षष्ठ है ऐसा बन गया, स्टुना स्टू से थ को ठ हो गया। यहाँ पर कोई कहे सस आगे थुक आगम हो गया ना, थुक होते ही पूर्व में पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने हो जाएगी, और जलाम सुसंते जस्त हो जाएगा, तो षष्ठ है तो नहीं बनेगा, तो इसका क्या उत्तर है? षष्ठ है ऐसे बनेगा ना। टी लोप तो यहाँ नहीं होगा, मतलब थुक विधान सामर्थ्य से, और आगम जो है, इसमें एक बात है, छोटी सी बात है, यदि आपको समझ में आए तो बताओ, बहुत सरल सी बात है, आए तो बताओ। सट कति कति पे चतुराम थुक, यहाँ पर शस के श को जलाम से सुनते क्यों नहीं हो रहा? माइनर बात है, बिल्कुल छोटी सी बात। भगिन्या जहाँ पे तू
बताओ, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो प्रकृति को थुक आगम हो रहा है, तो पदांत में नहीं बचेगा ना सकार। थुक आगम हो रहा है पदांत में, मतलब सस शब्द को थुक आगम हो रहा है, आद्यंतोटक तो इसके अंत में बैठ रहा है, तो थ अंत में है ना कि श अंत में, तो जलाम से सुनते श को ड ट, ये सब कैसे होगा? तो षष्ठ, फिर थ को श के योग में ठ हो गया और अ मिला दिया, डट का है थ में। ये लोग कहाँ हो रहा है? खुद विधान सामर्थ्य नहीं होता है, तुक विधान ही व्यर्थ हो जाएगा है। हाँ, थुक लाते ही क्यों फिर आचार्य? तो थुक ला रहे हैं इसका मतलब है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं। आचार्य की मन की बातें खूब देखने को जानने को मिलती हैं यहाँ। अंतरंग होने से ये पहले हो जाता है थुक। वो तो तुरंत प्रत्यय संयोग से होता है। ती लोग तो प्रकृति प्रत्यय का आश्रय करके वह संज्ञा होती है, बाद में होता है। चतुरस छय तो आद्यक्षर लोपस्य, चतुर शब्द से छह और यत प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप। जैसे च का लोप कर दिया तो चतुर्नाम पूर्ण तुरीय और तुरीय। बहुगुण संगस्थित कौन से आकार का? तुरीय, हाँ वो तो आद्यक्षर लोप, आद्यक्षर अक्षर जो शब्द है ना, वो हल और स्वर दोनों के समुदाय में विद्यमान है। च शब्द, च और अ दोनों को अक्षर कह रहे हैं। च और अ दोनों का लोप हो गया तो फिर तुरीय बन गया। चतुर्नाम पूर्ण तुरीय तुरीय, तुरीय अवस्था बोलते हैं ना, तुरीयावस्था भी बोलते हैं। चतुर्थ अवस्था को तुरीयावस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। दो शब्द बनते हैं, तुरीय अवस्था में तो छह हो गया, तुरीय अवस्था में यत हो गया। बहुपूगण संघस्थितुक, बहुपूग गण संघ इति तेषां डटी परता इथुक आगमो भवति। पूग और संघ शब्दयो असंख्यात्वाद इदमेव ज्ञापकम डटो भावस। कोई कहे कि पूग और संघ से डट आएगा कैसे? डट तो संख्यावाची से कहा है, पूग और संघ तो संख्यावाची है नहीं। तो कहेंगे कि वृद्ध कुमारी न्यासी यही वचन ज्ञापक है। ये जो कह रहे हैं ना डट के पर रहते, डट को डट के पर रहते तिथुक आगम होता है, ये जो कह रहे हैं इससे ही पता लगता है। क्या पता लगा? डट हो जाता है। बहुनाम पूर्ण बहुतिथ, पूग तिथ, गण तिथ, संग तिथ, वतोर इथुक, वतोर डति परता इथुक आगमो भवति। वत्वंत संख्यात्वात् पूर्वेण डट विहिता। वतु प्रत्यांत संख्या है तो डट विहित है, तस्मिन् अयम आगमो विधीयते। इथुक आगम विधान यावताम पूर्णो, इथुक आगम हुआ यावत शब्द है
तो इथुक आगम हुआ तो यावतीथ, तावतीथ, एतावतीथ, द्वेस्तीया, द्वि शब्द से तीय प्रत्यय होता है तस्य पूर्ण अर्थ में। द्वयो पूर्ण द्वितीय, त्रे संप्रसारणम से। ये कैसे कैसे कर रहे हैं? द्वि शब्द से तीय प्रत्यय हो रहा है तस्य पूर्ण विषय में। डट का अपवाद है ये तीय। त्रे संप्रसारणम से तीय, डट का अपवाद तीय प्रत्यय और त्रि को संप्रसारण। त्रि के रै को संप्रसारण करेंगे तो री आ जाएगा, ये संप्रसारणम, और ई को संप्रसारण से पूर्व हो जाएगा। त्रयाणाम पूर्ण तृतीय, हला यदि संप्रसारण दीर्घत्वम न भवति। हला सूत्र से संप्रसारण को दीर्घ क्यों नहीं होता? अणा इति तद अनुवर्तते, वहां पर अण की अनुवृत्ति आ रही है, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, तो पूर्व नकार से अण ग्रहण है, और अ ई उ तीन अक्षरों को दीर्घ होता है, रीत को ग्रहण नहीं होता है। यहां तक डट की अनुवृत्ति थी ना, ये क्या है? वतो ऋथुक, वतु प्रत्यंत से परे डट के प्ररते इथुक आगम होता है। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम, विंशत्यादि शब्दों से तमट प्रत्यय होता है विकल्प से, तमड आगम होता है विकल्प से, और डट प्रत्यय होता है पूर्णाधिकारा डट प्रत्यय आगमी विजयते। डट तो आगम है और तमट आगमी। तमट डट प्रत्यय आगमी है और तमट आगम है। विंशते पूर्ण विंशतितमा, विंशति शब्द से डट आया और तमट आगम हो गया, तो विंशतितमा और विंश। जब ये नहीं हुआ तो विंश रूप बन गया। एक विंशतितमा, एक विंश। तो विंशत्यादि तमडन्यतरस्याम, एक विंशतितम, एक विंश, द्वाविंशतितम, द्वाविंश, त्रिविंशतितम, त्रिविंश, त्रिंशतम, त्रिंश, एक त्रिंशतम, एक त्रिंश, ये सब उदाहरण बनेंगे। विंशत्यादि लौकिक संख्या शब्द लिए गए हैं, पंक्त्यादि सूत्र सन्निविष्ट नहीं लिए गए। तर्क ग्रहण एक विंशति प्रवृत्ति एक विंशत्यादि नहीं लिए जा सकते थे। ग्रहणता प्रातिपदिक तदंत विधि प्रतिषेधात, जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करके कार्य होता है तदंत विधि नहीं होती। एवं च सती षष्ट्यादेश असंख्यादेश, ये परिदास युक्त होता है 58 नंबर सूत्र में। षष्ट्यादेश असंख्यादेश, संख्या आदि में हो ना, षष्टि इत्यादि शब्दों संख्या आदि में नहीं होना चाहिए। तो फिर एवं च सती षष्ठ्यादि परिदासो युज्यते, ये परिदास भी युक्त है। असंख्यादि नित्यम शतादि मासार्थ मास संवत्सराच शतादय संख्या शब्द, शत आदि शब्द से सहस्त्र, लक्ष्य, ये सब ले लेंगे। और मास, अर्धमास, संवत्सर, इन शब्दों से शतादय संख्या शब्द लौकिका गृह्यन्ते। शतादिभ्यो मास, अर्धमास, संवत्सर शब्देभ्यः परस्य डटो नित्यम तमड आगमो भवति। डट को नित्य तमड आगम होता है। शतादि शब्दों से तमड आगम होता है। मासादय संख्या शब्द न भवन्ति, तेभ्यो अस्मादेव ज्ञापका डट प्रत्यो विज्ञायते। शतस्य पूर्ण शततम, सहस्रतम, सहस्रतम, शततम, लक्षतम, मासतम, अर्धमासतम, संवत्सरतम, षष्ट्यादेश असंख्यादे इति वक्ष्यमाणेन सिद्धे शतादि ग्रहणम संख्याद्यर्थम। वहां तो असंख्यादि का रखा था, यहाँ पर संख्यादि में भी होगा। जैसे एक शततमा, द्विशततमा, षष्ट्यादेश संख्या शब्दात असंख्यादे परस्य डटो नित्यम तमडागम भवति। विंशत्यादि वैध विकल्पेन प्राप्त नित्यार्थम। षष्टितमा, सप्ततितमा, असंख्यादे कहा है। असंख्यादे एक षष्ठ, एक षष्टितमा, एक षष्ठ, एक षष्टितमा, तमडन्यतरस्याम हो गया।
एक सप्ताह एक सप्ततितम, ये सूत्र हो गया। विंशत्यादिव्यस्तमडन्यतरस्याम, विंशत्यादि से परे डट को तमट आगम विकल्प से होता है। षष्ठादेश असंख्यादि परिदासो युज्यते। ओम शांति शांति शांति।